क्यों रे बहू, तुझे घर का काम नहीं करना है? पूरा दिन इस फोन में घुसी रहती है, पता नहीं किस किस से बात कर रही है। पूरे दिन मायके वालों से बात, कभी किससे बात। मम्मी जी मैंने घर का तो पूरा काम कर लिया है, अभी थोड़ी देर फ्री हुई तो मैंने सोचा कि थोड़ा फोन देख लूं। तुझे पता है ना, मुझे पता है घर का काम हुआ का नहीं हुआ। मेरे साड़ी की प्रेस करनी है और 10 किलो गेहूं लिए उसको भी साफ करने हैं, वो कौन करेगा? पता नहीं कौन सी घड़ी में इससे पाला पड़ा है, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। मनुष्य कहे कि पता नहीं कैसी रहती है, कैसी दिखती है, ना तो कपड़े पहनने का ढंग। और मेरी बेटियों को देखो ना, कितनी सुंदर दिखती है, ना तो कपड़े पहनने का ढंग, ना तो रहने का ढंग, बस फोन देखना है और कुछ नहीं। मेरे बेटियों को देखो ना, कितनी सुंदर देखती, बन ठन के रहती है। मेरा बेटा कितना सुंदर है, पता नहीं बहू कैसी आई है, काली कलूटी। मम्मी जी मैं नहीं बोलती, इसका ये मतलब नहीं कुछ भी बोलते जाओगे। रिश्ता लेके आप खुद आए हमारे घर पे, हम नहीं आए आपके घर पे। तब तो पूरा परिवार लेके हमारे घर पे टपक गए, तब तो बोल रहे थे कि हाँ बेटी सुंदर है, ऐसी है वैसी है। अबे शादी करने के बाद मैं बुरी हो गई, अब मैं काली हो गई, अब मैं मेरे कपड़ों का ढंग नहीं है। तो पहले आपने ये नहीं देखा था कि कपड़ों का ढंग है या नहीं, गोरी है या काली है। आप मुझे बोलते हो ना, आप अपनी बेटियों को देखो, आपके पीठ के पीछे वो क्या कांड करती है। आई बड़ी मेरी बेटियों के बारे में कहने वाली, तो मेरी बेटियों के बराबरी कभी नहीं कर सकती। भगवान ना करे कि तुम्हारी बेटियों की बराबरी मैं करूं। तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी, रात को मेरे बेटे को आने दो, कैसे उसको बोलती हूँ। बेटे की धमकियां ना मेरे को मत देना, बहुत सुन लिया आपकी धमकियां, भी नहीं सुनूंगी। क्या हुआ, आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? आप अपनी मम्मी को पूछो, ये मेरे से जुबान लड़ाती है और घर का काम तो कुछ करती नहीं है, पूरा दिन मोबाइल लेके बैठ जाती है। अभी इसके पर निकल गए, काट तो दूंगी इसके पर। क्या मम्मी आप भी पूरा दिन आप भाभी के पीछे पड़ी रहती हो, क्यों बेचारी को इतना तंग करती हो, पूरा दिन कुछ न कुछ बोलती रहती हो। इसने घर का काम तो पूरा कर लिया है, अभी फ्री होकर थोड़ा फोन देख ले तो क्या हुआ, हम भी फोन देखते हैं। आप हमें तो नहीं बोलते कि फोन नहीं देखना। तू तो इसकी साइड ले ही मत, वरना तुझे भी डांटूंगी। मम्मी जब हम ससुराल जाएंगे ना तो हमें हमारी सास ताने देगी ना, और मायके वालों को कुछ बोलेंगे, हमारी सास वैसे टॉर्चर करेगी तो आपको कैसा लगेगा। ये भी है ना, अब किसी पराये घर की बेटी है तो इतना मत परेशान करो। सोचो कि मुझे थोड़ा भी बुखार आता है ना तो आपको कैसा महसूस होता है, तो आप ये भी सोचो ना कि इसकी मम्मी को भी कैसा महसूस होता है कि आप उनको इस तरह से डांटती हो। हम पराये घर से लड़की आई को इतना परेशान करते हैं ना, उससे पहले अपनी बेटी को उस जगह पे रख के देखो कि आपको कैसा लगता है, फिर दूसरी बेटियों को परेशान करना। तू आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली, और मेरी बेटी कैसे है मुझे पता है। मेरी बेटियां है ना इसके जैसी नहीं है, बहुत संस्कारी है, कहीं पे जाएगी ना तो वहाँ पे अच्छे से रहेगी, इसके जैसे नहीं रहेगी। मम्मी नजरिया होना चाहिए, बेटियां सबकी अच्छी होती है, बहुएं खराब होती है। भाभी आप परेशान मत हो, रो मत भाभी, मम्मी की आदत है ऐसे बोलने। कोई ना दीदी, भाभी मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। क्यों मजा आया मम्मी जी? रोज आप मुझे डांट खिलाती हो ना, आज मैंने दीदी से आपको डांट खिलवाई। आप शेर हो ना, मैं सवा शेर हूँ। क्यों मजा आया मम्मी जी?